बच्चों, आज हम हमारी भाषामणी बुक के पाठ 8 सुबह की सैर के बारे में पढ़ेंगे। आप अपनी भाषामणी बुक पाठ 8 यानी कि चैप्टर 8 निकाल लीजिए, जिसमें सुबह की सैर के बारे में लिखा हुआ है। और पढ़ते समय एक पेंसिल अपने हाथ में रखिए, जिससे जब जहाँ कोई कठिन शब्द आएगा तो हम उसको रेखांकित करते हुए चलेंगे। अब शुरू करते हैं। रविवार का दिन था। सूरज निकलते ही रवि और चेतन पिताजी के साथ मैदान की ओर सैर करने चल दिए। ठीक है बच्चों, तो रविवार का दिन था। रविवार मतलब संडे का दिन था। संडे का दिन हम लोग सब लोग को खूब मज़ा करते हैं, क्योंकि उस दिन स्कूल नहीं जाना होता है। उस दिन बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करनी होती है। बच्चे अपने मर्ज़ी से उठते हैं, खेलते हैं, टीवी देखते हैं। क्यों? क्योंकि संडे होता है। ठीक है, तो इस पाठ में हम लोग देखते हैं कि इस पाठ में रवि और चेतन रविवार के दिन यानी कि संडे के दिन क्या करते हैं। ठीक है, तो रविवार का दिन था। सूरज निकलते ही रवि और चेतन पिताजी के साथ मैदान की ओर सैर करने चल दिए। यानी कि रवि और चेतन रविवार वाले दिन खेलने के लिए नहीं, मैदान में सुबह सुबह सूरज निकलते ही यानी सुबह होते ही अपने पिताजी के साथ यानी कि अपने फादर के साथ मैदान में सैर करने चले गए, यानी कि ग्राउंड में चले गए अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए। ठीक है, हरी हरी घास पर पैदल चलने में रवि और चेतन को खूब मज़ा आया। अब मैदान में क्या होता है, खूब हरी हरी घास होती है। और आप लोग ने देखा होगा सुबह सुबह के टाइम में अगर आपके घर के आसपास कोई मैदान है या आप लोग अपने घर में किसी के साथ मैदान में जाते हैं सुबह के टाइम जल्दी उठ करके, या शाम को कुछ लोग जाते हैं सैर के लिए, तो यहाँ पे जो मैदान है वहाँ वो कैसा है, उसमें खूब हरी हरी घास है और जिस पे रवि और चेतन को पैदल चलने में खूब मज़ा आया। घास पर पड़ी ओस चमक रही थी। मैदान के भीतर अनेक पेड़ थे और झूले भी लगे हुए थे। चेतन झूले पर बैठ गया। बच्चों, पहले देखते हैं मैदान में जो घास थी उस पर ओस चमक रही थी। ओस क्या होता है बच्चों? हो सकता है कभी आप ये ओस जो है वो ज़्यादातर ठंड के मौसम में देखने को मिलती है। क्या होता है कि कभी कभी सुबह एकदम जल्दी अगर आप सो के उठिए तो आप देखिए कि पेड़ों के जो पत्ते होते हैं या पौधों के पत्ते होते हैं या फूल होते हैं, उन पे एकदम छोटी छोटी पानी की बूंद गिरी रहती है। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, सुबह सुबह एकदम जल्दी अगर हम सो के उठेंगे तो हम देख पाएंगे कि ये जो पेड़ पौधे घास फूल ये सब होते हैं, इन पे एकदम छोटी छोटी पानी की बूंदें गिरी होती हैं। तो ये जो पानी की बूंद होती है इसी को ही ओस कहते हैं। ठीक है, तो घास पर पड़ी ओस चमक रही थी और जब सूरज निकलता है और इन ओस के ऊपर यानी कि इन पानी की बूंदों के ऊपर रोशनी पड़ती है तो ये चमकने लगती है। ठीक है, मैदान के भीतर अनेक पेड़ थे और झूले भी लगे हुए थे। अब आप लोग को भी झूला झूलने में तो खूब मज़ा आता होगा और उसी मैदान में जाना चाहते होंगे जहाँ पर खूब झूले हों, जिससे आप भी झूले झूल सकें। तो रवि और चेतन भी जिस मैदान में गए थे वहाँ पर हरी हरी घास थी, घास पर ओस थी और मैदान के भीतर अनेक मतलब बहुत सारे पेड़ थे और झूले भी लगे हुए थे। ठीक है, चेतन झूले पर बैठ गया। झूले पर कौन बैठ गया? चेतन बैठ गया। ठीक है, रवि ने उसे झुलाया। अब अगर एक जन झूले पर बैठता है तो दूसरा उसको झूला झुलाता है। आप लोग भी आपस में ऐसा करते होंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि चेतन झूले पर बैठ गया और रवि जो उसके साथ था उसने उसको झूला झुलाया। ठीक है, रवि और चेतन ने पिताजी के साथ कसरत की। कसरत मतलब एक्सरसाइज करना। ठीक है, तो रवि और चेतन ने क्या किया? सबसे पहले तो पैदल चले वो घास के ऊपर, फिर उन्होंने झूला झूला और फिर उन्होंने अपने पिताजी के साथ यानी कि अपने फादर के साथ कसरत की या एक्सरसाइज की। ठीक है, पिताजी ने समझाया,
पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो पिताजी ने क्या बोला कि पैदल चलना सेहत यानी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हर समय हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग को अपने घर से थोड़ी सी भी दूरी पे जाना होता है तो हम लोग चाहेंगे कि या तो पापा हमको अपनी बाइक पे बैठा के ले जाएं, या अगर मम्मी के साथ जा रहे हैं तो मम्मी प्लीज़ रिक्शा कर लीजिए या प्लीज़ ऑटो कर लीजिए, मुझे पैदल नहीं जाना है। हम लोग ये ज़िद करते हैं और हम लोग पैदल नहीं चलना चाहते हैं। लेकिन बच्चों देखो, यहाँ आपकी बुक में भी लिखा है कि पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। जितना हो सके पैदल चलना चाहिए। ठीक है, बहुत दूर जाना है तो हमें किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेना ही पड़ेगा, लेकिन जितना हम चल सकते हैं हमें उतना पैदल ज़रूर चलना चाहिए, उससे हमारी सेहत अच्छी रहती है। ठीक है, ऐसा करने से और क्या होता है, बीमारी दूर भागती है, मन खुश रहता है और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई में भी रुचि पैदा होती है। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट में तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी कि पहली अच्छी चीज़ कि संडे सिर्फ खेलने के लिए नहीं होता है, संडे कुछ अच्छी आदतों के लिए भी होता है। जैसे इस पार्ट में रवि और चेतन संडे को सूरज निकलते ही अपने पिताजी के साथ मैदान में जाते हैं। ठीक है, तो आप भी चाहें तो कुछ अच्छी आदतें जो हम लोग नॉर्मली नहीं कर सकते हैं कि स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, इसलिए हम रोज़ के दिन में अगर कुछ नहीं कर सकते ऐसा, तो हम संडे जो कि हमारा खाली रहता है तो उसमें हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ अच्छी आदत सीख सकते हैं। ठीक है, तो रविवार में सूरज निकलते ही रवि और चेतन मैदान में जाते हैं। अब मैदान में तो घास भी है, झूले भी है, पेड़ भी है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो उसको रवि और चेतन ने क्या क्या किया, हरी हरी घास पे पैदल चले और घासों पर ओस थी जो चमक रही थी, मैदान में बहुत सारे पेड़ थे, झूले थे। ठीक है, और इस पाठ के हिसाब से चेतन झूले पर बैठ गया और रवि ने उसे झूला झुलाया। ठीक है, फिर पिताजी ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात अपने बच्चों को समझाई कि पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। हमें जितना हो सके, हम जितना कर सकते हैं, चल सकते हैं, उतना हमें पैदल चलना चाहिए। ऐसा करने से क्या क्या होता है बच्चों, ऐसा करने से सेहत अच्छी होती है, बीमारी दूर भागती है और हमारा मन खुश रहता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हमारा मन खुश रहेगा, हमारा सेहत अच्छी रहेगी, हम बीमार नहीं होंगे, तो हमारा पढ़ाई में अपने आप ही मन लगेगा, है ना। अगर तबीयत ठीक नहीं है, कोई तकलीफ़ है, तो क्या पढ़ने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हमें शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगी, तो हमारा अपने आप ही पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, तो यही था हमारा आज का पाठ, सुबह की सैर। अब हम आगे देख लेते हैं इस पाठ में क्या क्या अभ्यास करना है। लेकिन उसके पहले बच्चों, पहले इस पाठ के कठिन शब्दों को हम लोग रेखांकित कर लेते हैं जिससे आप उनका अभ्यास कर सकें। ठीक है, तो आप अपनी पेंसिल लीजिए और जो जो शब्द मैं बोल रही हूँ उसको रेखांकित करते हुए आगे बढ़िए। रविवार, मैदान, पिताजी, पैदल, पेड़, भीतर, सेहत, बीमारी, अच्छा, पढ़ाई। ठीक है बच्चों, ये कठिन शब्द हैं जिनका आपको अभ्यास करना है। ठीक है, ये आप चाहें तो अपने स्कूल की स्पेलिंग डिक्टेशन वाली कॉपी में करिए। और अगर इसके अलावा भी कुछ शब्द आपको ऐसे लगते हैं जो आपके लिए कठिन है, तो उसका भी अभ्यास ज़रूर करिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये पाठ जिस तरीके से अभी मैंने पढ़ा है, आपको इस पाठ की रीडिंग ऐसे ही रीडिंग करनी है, ऐसे ही इस पाठ को पढ़ना ज़रूर है। ठीक है, ये एकदम महत्वपूर्ण काम है कि रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप पूरा पाठ अपने आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, आपकी बुक में ही ये अभ्यास दिया है, पाठ के पीछे वाले पेज में ही दिया है। मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। इसी तरीके से आपको अपनी स्कूल की भाषा मणि कॉपी में पाठ का नाम डालेंगे और उसके बाद ये अभ्यास करना
शुरू करेंगे अपने स्कूल की भाषामणि कॉपी में। ठीक है, सबसे पहले क नंबर डालेंगे हम लोग। बच्चों ऐसे ही साफ और सुंदर हम लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, क नंबर, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए बच्चों, रिक्त मतलब होता है खाली, स्थान मतलब होता है जगह। तो इस रिक्त स्थान को हम लोग खाली जगह भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में हम लोग इसे फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं। ठीक है, तो रिक्त स्थान भरिए। एक नंबर पे क्या है, यहाँ पे एक रिक्त स्थान दिया है, मतलब खाली जगह दी है। हम लोग ने अभी जो पाठ पढ़ा उसी पाठ के हिसाब से हम लोग यहाँ पे शब्द भरेंगे। ठीक है, मैंने ये करके आपको दिखाया है, तो आप इसको मेरे साथ दोहराइए। पिताजी डैश निकलने पर घूमने गए। तो पिताजी क्या निकलने पे घूमने गए थे बच्चों? सूरज निकलने पर। ठीक है, 2 नंबर, घास पर पड़ी डैश चमक रही थी। तो अभी हम लोग ने पाठ पे पढ़ा कि सूरज निकलने से घास पे क्या पड़ा हुआ था जिसकी रोशनी से वो चमकने लगा था? तो ओस पड़ी हुई थी। तो यहाँ के रिक्त स्थान पे मैंने ओस लिख दिया। ठीक है, अब तीसरा नंबर, मैदान में डैश और डैश लगे थे। तो बच्चों मैदान में क्या क्या लगे थे? मैदान में पेड़ और झूले लगे थे, है ना? ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। रिक्त स्थान भरिए मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमारे पाठ पर ही आधारित है। इसको ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में एकदम साफ और सुंदर सुंदर लिखना है। गलती ना हो बच्चों, ध्यान से आराम से काम करिएगा और सुंदर हैंडराइटिंग में करिएगा। ठीक है, जो रिक्त स्थान है वो हमारे पाठ के आधार पर ही है। तो पिताजी सूरज निकलने पर घूमने गए, घास पर पड़ी ओस चमक रही थी, मैदान में पेड़ और झूले लगे थे। ठीक है, ये हो गया रिक्त स्थान। अब आ जाते हैं ख नंबर। ख नंबर पे हम लोग को करना है वाक्य बनाइए, यानी कि मेक सेंटेंस। ठीक है, तो मेक सेंटेंस के लिए मैंने यहाँ पे आपको 5 शब्द दिए हैं। आप इन 5 शब्दों से वाक्य बनाएंगे। वाक्य बनाने में क्या करते हैं बच्चों, हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि जो शब्द दिया है उस शब्द पर आधारित हम लोग को एक वाक्य लिखना होता है। ठीक है, और ये शब्द उस वाक्य में ज़रूर आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जब जैसे सूरज शब्द है, सूरज पे जब हम वाक्य बनाएंगे और वाक्य के बीच में या शुरू में या अंतिम में कहीं भी जब सूरज शब्द आएगा तो उसको हम लोग रेखांकित ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने उसी शब्द पर वाक्य बनाया है। ठीक है, तो पहला शब्द है सूरज। ठीक है, तो सूरज का कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं, जैसे सूरज गर्म होता है, सूरज गोल होता है। इसी तरीके से सोच के आप एक वाक्य सूरज पर आधारित बनाइए। ठीक है, कुल कितने शब्द मैंने आप लोग को दिए हैं? कुल 5 शब्द हैं। आप पहले अपनी कॉपी में, स्कूल की कॉपी में एक एक लाइन छोड़ के, यहाँ पे मैंने लाइन नहीं छोड़ा है, आप एक एक लाइन छोड़कर ही स्कूल की कॉपी में ये शब्द लिखेंगे और इन शब्द पर आधारित एक छोटा और अच्छा वाक्य बनाएंगे। ठीक है, एक बार शब्द पढ़ लेते हैं। सूरज, पिताजी, पेड़, बीमारी, मैदान। ठीक है, कोई कठिन शब्द नहीं है, आप सोचिए और इन पर एक अच्छा सा वाक्य बनाइए। ठीक है बच्चों, अब क हो गया, ख हो गया। अब हम लोग देखते हैं ग नंबर पे हम लोग को क्या करना है। बच्चों अब ग नंबर पे है प्रश्न उत्तर, यानी कि क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कुल 3 प्रश्न उत्तर है। इनको हमें इसी तरीके से साफ और सुंदर अपने स्कूल की कॉपी में करना है। ठीक है, प्रश्न 1 कर लेते हैं। पैदल चलने से क्या दूर भागती है? बच्चों हम अपने प्रश्न से ही सहायता लेते हुए उत्तर बनाएंगे, जिससे हमारी गलतियां करने की संभावना कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप अगर ध्यान दीजिए तो प्रश्न में दिया है पैदल चलने से क्या दूर भागती है।
इस क्या की जगह ही हमको अपना उत्तर लिखना है, बाकी सब हम प्रश्न से ही देख करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से करिए, प्रश्न से सहायता लेते हुए कि पैदल चलने से बीमारी दूर भागती है, यानी कि क्या की जगह हमने बीमारी लिख दिया और बाकी सब हमने क्या किया, प्रश्न से ही सहायता ले ली। ठीक है, अगर हम प्रश्न से ही सहायता लेते हुए करेंगे तो हमारी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न आ जाएगा, झूला किसने झूला। तो अभी हमने पाठ पढ़ा था, पाठ में हम लोग ने पढ़ा था कि चेतन झूले पे बैठ गया और रवि ने उसे झुलाया। ठीक है, ये हमने पाठ में पढ़ा था, तो उसी पर आधारित इसका उत्तर है झूला चेतन ने झूला, क्योंकि झूले पे तो चेतन ही बैठ गया था, तो झूला चेतन ने झूला। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी देखो किसने की जगह हम लोग अपना उत्तर लिख रहे हैं, बाकी सब हमने प्रश्न से ही सहायता ली है। बच्चों ज़्यादातर ही ऐसा होता है, ज़्यादातर ही ऐसा होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसा होता है ये नहीं बोल रही हूँ, ज़्यादातर ही ऐसा होता है कि जो प्रश्न में क्या, क से, ध्यान दीजिए, क वर्ण से जो शब्द बनता है, जैसे क्या, किसने, कैसे, उसी की जगह हम लोग उसी को हटा करके हम लोग अपना उत्तर लिखते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है, क्या, कैसे, किसने, इस तरीके के जो शब्द होते हैं प्रश्न में उत्तर लिखते समय हम उन्हीं शब्दों को हटाते हैं और उसकी जगह अपना उत्तर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है झूला किसने झूला। तो देखिए यहाँ पर भी क पे आधारित एक शब्द बना किसने। अब किसने को ही हटा के हमें लिखना है चेतन ने। ठीक है, बाकी तो हमारा प्रश्न से ही आ रहा है, इस बात का ध्यान दीजिए। झूला किसने झूला, झूला चेतन ने झूला। ठीक है, और प्रश्न लिखते समय हम लोग प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं और उत्तर में तो हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, अब आ गया प्रश्न 3। प्रश्न 3 पे ध्यान दीजिए बच्चों, रवि और चेतन किस दिन घूमने गए। ठीक है, तो उसका उत्तर है रवि और चेतन रविवार के दिन घूमने गए। ठीक है, यहाँ पे भी हमें प्रश्न से बहुत सहायता मिल गई और फिर देखिए क वाला जो शब्द आया है उसी को हटा करके हम लोग ने अपना उत्तर लिखा है। रवि और चेतन ये हमने प्रश्न से ही ले लिया, किस दिन की जगह हम लोग ने क्या लिखा, रविवार के दिन। ठीक है, घूमने गए, ये ऐसे ही प्रश्न से देख करके हम लोग ने उत्तर लिख लिया। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमें अपने भाषामणी कॉपी में क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको अपनी भाषामणी किताब पे ये पाठ ज़रूर पढ़ना है, इसकी रीडिंग करनी है, सबसे पहला काम आपका यही है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों ने कठिन शब्दों को रेखांकित किया है उसका अभ्यास करना है हमें। ठीक है, और वो हम अपने स्कूल की स्पेलिंग डिक्टेशन कॉपी में करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी भाषामणी कॉपी में। बच्चों भाषामणी कॉपी में पाठ का नाम सुबह की सैर डाल करके क नंबर पे हम लोग ये रिक्त स्थान भरिए करेंगे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ऐसे ही साफ और सुंदर करेंगे। ख नंबर पे हम लोग वाक्य बनाइए करेंगे, कुल 5 शब्दों पर वाक्य बनाना है बच्चों, तो उसको भी इसी तरीके से करेंगे लेकिन लाइन छोड़ छोड़ के करेंगे जिससे कि हमारा काम सुंदर हो सके। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं ग नंबर पे। ग नंबर पे है प्रश्न उत्तर, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स। कुल 3 प्रश्न उत्तर हैं, उनको इसी तरीके से साफ और सुंदर हम अपने स्कूल की कॉपी में ग नंबर पे करेंगे और प्रश्न से ही सहायता लेते हुए उत्तर करेंगे। बच्चों अगर आप प्रश्न लिख लीजिए, आप पहले चाहे तो तीनों प्रश्न अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप पाठ अच्छे से पढ़े हैं और आपके माइंड में, दिमाग में वो पाठ है, तो आपको यहाँ से उत्तर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग ने देखा कि हम लोग ने प्रश्न से ही बहुत सहायता ले ली और सिर्फ ये
क वाले जो शब्द हैं उनको हटा के हमें अपना छोटा सा उत्तर लिखना है। तो अगर आप एक बार कोशिश ज़रूर करिए, एक बार बिना देखे उत्तर लिखने की कोशिश ज़रूर करिएगा। अगर ना हो पाए तो ज़रूर आप इसमें से देख लीजिएगा, लेकिन एक बार कोशिश करिएगा बिना देखे उत्तर करने की, ठीक है। तो कुल हमारे 3 हैं, 3 प्रश्न उत्तर है। इन तीनों प्रश्न उत्तर को हमें करना है। उसके बाद हम अपनी फिनिशिंग लाइन दे करके ये पार्ट यहीं पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पार्ट को अच्छे से समझा होगा और इसे एकदम ही साफ़ और सुंदर तरीके से अपनी कॉपी में ज़रूर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। गुड डे।